आज के इस वीडियो में हम 7 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब अमेज़न के सीईओ कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंडी जेसी। जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब अमेज़न के नए सीईओ एंडी जेसी बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल&टी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका एल&टी कंपनी को दिया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबा रोड ब्रिज बनेगा और 4 लेन का यह पुल 20 किलोमीटर लंबा होगा। लॉर्सन और टूर्बो लिमिटेड के द्वारा इस पुल का निर्माण किया लिए 3166 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। यह पुल असम को मेघालय से जोड़ेगा। इस पुल को बनाने में धुबरी और फूलबारी के बीच सड़क निर्माण में 203 किलोमीटर कम हो जाएगी। एल&टी कंपनी के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म लेसन एंड टूर्बो। इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1938 को। एल&टी का मुख्यालय मुंबई, भारत में स्थित है। एल&टी के अध्यक्ष एम नायक है। एल&टी के एमडी एंड सीईओ एस.एन. सुब्रमण्यम हैं और 1 अप्रैल 2021 से अमित चड्ढा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4%। आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर रखा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेपो रेट क्या है? जब हमें पैसों की जरूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक भी अपनी जरूरत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है। इस लोन को रिजर्व बैंक जिस दर पर चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और आरबीआई ने रेपो रेट के पहले की तरह 4% ही रखा है। रिजर्व रेपो रेट को अब भी 3.35% ही रखा गया है। साथ ही एमएसएफ और बैंक रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह 4.25% है और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन एक्सचेंज से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है और यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख मदद करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी है। इसके चेयरमैन एमडी मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। चोरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चोरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक शहर है और यहाँ ऐतिहासिक चोरी चौरा की घटना हुई थी।
चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया है। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। इस दिन आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। इसके परिणामस्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान सरकार को भिखारी मुक्त बनाने के लिए मुहिम शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा की सीट 25, विधानसभा की सीट 200, राज्यसभा की सीट 10 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अन्य राज्यों की योजनाएं, गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने शुरू किया है। इंद्र रसोई योजना को राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित मां अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत अमेरिका। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा और 2021 में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का यह 16वां संस्करण है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक होने की वजह से यह सैन्य अभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। टॉप 5 सैन्य अभ्यास, मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। संयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। मार्लिन गॉर्डिन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका देश के जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को किया गया है और इस लॉन्च के साथ यह स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है और इस रॉकेट का निर्माण ब्लू शिफ्ट ने किया है जो मैनी में स्थित है एरो स्पेस कंपनी है। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका की रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पेटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। पहली बार विश्व में करंट अफेयर्स देख लीजिए, नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फ्रांस देश की स्टेफनी ब्राइट पुरुष को चैंपियन लीग में रेफरी बन वाली पहली महिला बनी है। आरबीआई ट्विटर पर मिलियन फॉलोअर पाने वाला विश्व का पहला
केंद्रीय बैंक बन गया है। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम सिंह बेदी। गूगल क्लाउड के नए प्रबंधक निर्देशक विक्रम सिंह बेदी बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गूगल के बारे में जानकारी। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके संस्थापक संगोई ब्रिन और लैरी पेज हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। गूगल के सीएफओ रूट पोर्ट हैं। इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। अन्य कंपनी के एमडी एंड सीईओ देख लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी संजीव कुमार चड्डा हैं। जिंदल एंड स्टील एंड पावर लिमिटेड के एमडी विद्यारत्न शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डब्ल्यूटीओ। संयुक्त राष्ट्र के डब्ल्यूटीओ संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंध के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। इसके महासचिव जोर्बन पोलो लिकाशिविली है। यूएन के बारे में जानकारी, यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन के मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन के सदस्य देश 193 हैं। यूएन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस.एन. सुब्रमण्यन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी एल&टी लिमिटेड के सीईओ और प्रबंधक निर्देशक हैं। एनएससी के बारे में जानकारी, एनएससी इसका फुल फॉर्म नेशनल सेफ्टी काउंसिल है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1965 को हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम हैं। हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। नाडा के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं। हाल के अध्यक्ष आर माधवान हैं। हाल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फरवरी मंथ में कुछ इंपोर्टेंट डे हैं कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से, तो उन सबको आप देख लीजिए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है। 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन का जन्मदिन मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। 18 फरवरी को ताज महोत्सव मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है।
24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।